पद्मावती में फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। नरेंद्र ने फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। धर्मनाश प्रभु ज्ञान पाया, समोसरण देवेंद्र रचाया। सही जगह अहि क्षेत्र कहाए, पात्र केसरी यहाँ पर आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहान। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। सुंदर नगरी यहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, तो एक जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री भात खाता था, जिससे पालिश गिर जाता था। उन्होंने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन की न फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। कदर 57 का किस्सा है, एक माली को यो लिखा। माली एक प्रतिमा को लेकर कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर हुए सारी बीमारी। जो अहिचैत्र हृदय से जावे, तो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एक विलम लड़ती है। तहसील आंवला वारी, स्टेशन पर मिले सवारी। ग्राम नगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी नर। 40 को चंद्र बनाए, हाथ जोड़ कर शीश नवाए। 40 को चंद्र बनावे, पार्श्व प्रभु को शीश नवावे। 40 को चंद्र बनावे, हम सब मिलकर शीश नवावे। निज 40 से बाहर पाठ करी, 40 दिन के ये सुगंधि अपार। आई क्षेत्र में आए के होए कुबेर समान। जन्म दरिद्री होए जो, जिसके नहीं संतान। नाम वंश जग में चले। चले पारशनाथ भगवान की। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। ओ जिनवाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम जाऊं। गुणी जनों के सदगुण गाऊं, जिनवर जय वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वह सब माफ करो। खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आइए चलते हैं प्रभु के गुणों की आरती की ओर। आइए वीर बहु मंडल आगे आ जाएं और चलते हैं आरती की ओर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। करते हैं प्रभु। देखिए सुबह आपको भक्ति करने का समय नहीं मिलता, अभी आपके पास पूरा समय है पूरी तन्मयता के साथ। और सुबह भक्ति क्यों नहीं करवाते? फिर आपको घर भी जाना पड़ता है, पैर दुखते पूरे दिन। अभी भक्ति करके सो जाओ आराम से घर जाके, इसलिए अभी भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो। और कल हम 256 अर्घों से सिद्धों की आराधना करेंगे। कल 6:20 पर मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का आप सब ध्यान दें। मंगलाष्टक के तुरंत बाद उपाध्याय श्री का आगमन हो जाएगा। कल जो सोच रहे हैं कि हम 7 बजे आते हैं और शांति धारा मिलती है, उन्हें कल शायद नहीं मिलेगी। इस बात का सभी विशेष ध्यान दें। जल्दी उठ के आए अगर आपको सांद्रा अभिषेक करना है तो, क्योंकि ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ेंगे त्यों तो अर्घ बढ़ते जाएंगे। आप लेट आओगे तो आपको लेट होगा। आइए चलते हैं प्रभु की मंगलमय आरती की ओर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद हम पुनः एक प्रतियोगिता की ओर चलेंगे। मंगल दीप जला के करूं आरती आज। मुकुट बांध लो, मुकुट सभी मुकुट बांध और लो। ऐसो वर मोह दीजिए सफल हो
सबका। ये बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। कुछ लोग तो अभी बैठे हैं, जिसकी जाप हो चुकी है वो खड़े हो जाए अपने स्थान पर। हो आ जाना जल्दी, आ जाना जल्दी, आ जाना जब मन ना हो, जब मन ना लगे कहीं और, प्रभु के द्वार आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना जब मन ना हो, जब मन ना लगे कहीं और, प्रभु के द्वार आ जाना, मन ना लगे कहीं और, प्रभु के द्वार आ जाना। मंगल आरती की जय, पंच परम बजी बज सुखी जय, पहली आरती श्री जी राजा, कब दीवारी उतार जे आजा, इसलिए 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 बाबा तेरी आरती करूं, बंद न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाबा बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। प्रभु जी समाए गए, मोए भक्ति करो के लगाए गए, नैनन में प्रभु जी समाए गए, मोए भक्ति करो के लगाए 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 गए, ओ नैनन में, ओ नैनन में, नैना 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 नैनन में प्रभु जी समाए गए, मोए भक्ति करो आए गए, नैनन में प्रभु जी समाए गए, मोए भक्ति करो लगाए गए। सुमिरन दर्द मिटे भव पेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनीता, जन्म मरण दुख दूर करेगा, चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, देखत छवि बाबा देखत भैया, देखत छवि अविनाश भगवान की, देखत छवि भैया देखत छवि, ओ देखत छवि भैया देखत छवि नैनी नाती भगवान की। मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला, ओ मुनिवर लाला आए मुनिवर लाला, पानी के बरसे लला के लला, पानी के बरसे लला के लला।
कुमद विनाशन शिवी अधिकारी छटनी जा रहे प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी नैनों में दीप जला के प्रभु जी तारी आरती उतारो नैनों में दीप जला के प्रभु जी तारी आरती उतारो 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 नैना 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 नैनों में दीप जला के प्रभु जी तारी आरती उतारो नैनों में दीप जला के प्रभु जी तारी आरती उतारो झूम झूम के भैया झूम झूम के झूमा झूमा हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ पैर उठा सकते हो पैर नहीं उठा सकते तो हाथ उठाओ झूम झूम के भैया झूम झूम के भैया झूम झूम के भैया झूम झूम के झूम झूम के भैया झूम झूम के करूं आरती आज के भैया झूम झूम के करूं आरती आज के भैया झूम झूम के झूम झूम के भैया झूम झूम के झूम झूम के भैया झूम झूम के करूं आरती आज के भैया झूम झूम के करूं आरती आज के भैया झूम झूम के सातवीं आरती माजने वाली जानत स्वर्ग मोक्ष सुखी दानी सातवीं आरती माजने वाली जानत स्वर्ग मोक्ष सुखी दानी संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए संध्या करके आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए सोने का दीप कपूर की पाती सोने का दीप कपूर की पाती जगमग ज्योत जले सारी राती और हाथ उठाओ अब नीचे क्यों कर लेते हो रात प्रभु सपने में आए रात प्रभु सपने में आए दर्शन दे गए दर्शन दे गए दर्शन दे गए रात प्रभु सपने में आए रात प्रभु सपने में आए दर्शन दे गए दर्शन दे गए दर्शन 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 दे गए रात प्रभु सपने में आए रात प्रभु सपने में आए तेरी मोर चढ़ी के आगे तेरी मोर पिची के आगे तेरी मोर पिची के आगे तेरी मोर पिची के आगे झुक गए ओ झुक गए ओ झुक गए बड़े बड़े सरताज तेरी मोर पिची के आगे झुक गए बड़े बड़े सरताज तेरी मोर पिची के आगे 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 झुक गए बड़े बड़े सरताज तेरी मोर पिची के आगे झुक गए बड़े बड़े सरताज तेरी मोर पिची के आगे
की बाती, जगमग ज्योत चले सारी राती। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो ये आरती करे करावे, सोनर नारी हमारी फल पावे। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, वंदना करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाबा हाथों में दीपक लेके आरती करूं। मंदिर के मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की। आइए चलते हैं मूल नायक प्रभु की आरती की ओर। अभी आरती कर लें सबरी, फिर आखिरी में गरबा करेंगे ना। पहले आरती कर लो। आनंद अपार है, पहले पारसनाथ मूल नायक आरती हो, फिर सिद्ध चक्र विधान की आरती करेंगे। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। हो रही जय जयकार है, अजब बहार है, हो रही जय जयकार है, अजब बहार है। पारसनाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आई तेरे द्वार जी, आए तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ पारस प्रभु का, गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। इंद्राणी नाचे भगवान तनक 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 दिखता पंडूरी। इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। शांति प्रभु का करके आरती, शांति प्रभु का करके आरती, शांति प्रभु के करके आरती। बोलो जय जयकार जी, बोलो जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। परपण नृत्य अब तक भटका, परपण नृत्य अब तक भटका, शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। तारण तरण तेरा दर्शन करके, तारण तरण तेरा दर्शन करके, सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवन, अब तो पार लगा दो भगवन, प्रभु शरण में लाया जी, प्रभु शरण में आया जी। अजर अमर पद पा जाऊं मैं, अजर अमर पद पा जाऊं मैं, तेरी शरण में आया जी, तेरी शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, पार्श्वनाथ भगवान की हो रही जय जयकार है। जो बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जो लोग बैठ गए हैं या तो वो थक गए हैं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और चलेंगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती। उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके, उतारो मिलके, प्रभु गुण गाओ मिलके, उतारो मिलके, प्रभु गुण गाओ मिलके, श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिलके, उतारो
आओ नी भगवन जाओ मन से तुमको पूजू मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे दर्शन बिन अखियाँ तरसे ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अष्टकर्मिका नासिकिया है ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अष्टकर्मिका नासिकिया है ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अष्टकर्म का नाश किया है ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अष्टकर्म का नाश किया है अपने आठों कर्म सभी नशाओं में लेके अपने आठों कर्म सभी नशाओं में लेके सिर से चक्र की आरती उतारो में लेके उतारो में लेके गुरु सा गुरु सा के तारी शिष्या बनूं मैं के तारा चेला बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं ओ गुरु सा के तारी शिष्या बनूं मैं के तारा चेला बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं फाल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली फाल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली फाल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली फिर क्या तू पिचकारी ओ तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं तेरा रंग बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं ओ गुरु सा के तारी शिष्या बनूं मैं के तारा चेला बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश भी तेरा ध्यान लगाए ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश भी तेरा ध्यान लगाए ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश भी तेरा ध्यान लगाए ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश भी तेरा ध्यान लगाए जगमग जगमग ज्योति सभी जलाओ मिल के जगमग जगमग ज्योति सभी जलाओ मिल के सिर चक्र की आरती उतारो में लेके उतारो में लेके मैं तो माला जपता मैं तो माला
जपता रहता गुरुवर तारे नाम की। मैं तो माला जपती मैं तो माला जपती रहती गुरुवर तारे नाम की। विक्सन सागर नाम की, विराग सागर नाम की, महावीर नाम की, पारसनाथ नाम की। बाजे बाजे रे सहनाई प्रभु तारे नाम की। बाजे रे सहनाई प्रभु तारे नाम की। विराग सागर नाम की, विक्सन सागर नाम की, विराग सागर नाम की, विक्सन सागर नाम की। डाकिनी साकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर तेरे पास न आए। डाकिनी साकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर तेरे पास न आए। डाकिनी साकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर तेरे पास न आए। डाकिनी साकिनी भूत पिशाचिनी व्यंतर तेरे पास न आए। जगमग जगमग ज्योति सभी जलाओ मिल के जलाओ। जगमग जगमग ज्योति सभी जलाओ मिल के। श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के। श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, उतारो मिल के। प्रभु गुण गाओ मिल के, उतारो मिल के। प्रभु गुण गाओ मिल के। श्री सिद्ध चक्र की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के। ये बोले श्री चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विकसंत सागर जी गुरुदेव की। आइए चलते हैं आचार्य और गुरुदेव की आरती की ओर। पता नहीं आरती की बोली तो मात्र फोटो ही खिंचवाने के लिए। थोड़ी आरती भी कर लो, थोड़ी भक्ति भी कर लो। जो रैंडम फोटो आएगी ना वही अच्छी आएगी। एक्टिंग करने वाली वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। आप विकसंत वाणी से कट कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बनवाओगे तो अब वो आपका कैमरा चलाए कि खुद का कैमरा चलाए? फिर आइए थोड़ा आगे आ जाइए। हो गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। निज आत्म को पहचाना है।
घर कुटुम छोड़े कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करके आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है, विषयों से मन अकुलाया है। तप संयम हो तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को आया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। कितना भीषण संताप पड़े हो चुका तृषा की बाधाएं, हो चुका तृषा की बाधाएं। तेरे मन से तुम सहते हो बाधाएं कितनी आराएं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। गुरुवर से मन क्यों लगाया है, गुरुवर से मन क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। गुरुवर से ओ गुरुवर से मन क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। गुरुवर से मन क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। बाहर पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। ओ नहीं प्यासिया करवार ताजा समता के दीप जलाए हैं, हो समता के दीप जलाए हैं, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयमदारी चरणों में सेवक आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। हे धन्य धन्यमय माँ तेरी तम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें वंदन करके आए। शिव पर पद के अनुगामी का अभी
अभिनंदन करने आए हो, अभिनंदन करने आए हो, अभिनंदन करने आए हैं। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आनंद करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आनंद करने आए हैं। मात्र 2 मिनट के लिए गरबा किया जाए। आप जल्दी से अपनी पोजीशन सेट कर लें, शीघ्रता के साथ अपनी पोजीशन सेट कर लें, जल्दी। यहाँ गरबा बजेगा, समय आज हम लोग लेट चल रहे हैं। जल्दी जल्दी खड़े हो जाए भैया, जिन्हें गरबा नहीं खेलना वो साइड में हो जाए, जगह दे दे गरबा खेलने वालों को। हाँ। चलिए जल्दी करें भैया, चलो भैया। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा ओ पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा तू उड़ के जइयो टिकम गाड़ी रे, पंखड़ा तू उड़ के जइयो टिकम गाड़ी रे, और प्रभु से कहियो तेरे भक्त आ रहे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा और मेरे गांव के, मेरे गांव के, मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गांव के ओ मेरे गांव के, मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरे गांव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे, जल्दी आओ कलसा लाओ थाली लाओ रे, जल्दी आओ कलसा लाओ थाली लाओ रे, दीन प्रभु से कहियो तेरे भक्त आए रे। पंखड़ा पंखड़ा, पंखड़ा ओ पंखड़ा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान है। ओ बाबा रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान है। ओ बाबा रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के हम सब तो हैरान है।
महारंग महारंग महारे रंग महारंग महारंग महारे प्रभु धाराई रंग में रंग गयो रे रंग महारंग महारंग महारे रंग महारंग महारंग महारे प्रभु धाराई रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर 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 भक्ति में तारा ही नाच रहो रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग महारंग महारंग महारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग महारंग महारंग महारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे 1 1 2 1 1 2 3 1 1 जुबली श्री चक्र महामंडल विधान की जय। चलिए अपने यथा योग्य स्थान पर बैठ जाएं। शास्त्र सभा की ओर चलते हैं। सभी लोग स्थान पर बैठ जाएं। शास्त्र सभा के बाद एक और प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ेंगे। नाम क्या बताएं? किसको मिलेगा मोक्ष का फल? आज देखते हैं किसको मिलता है मोक्ष का फल। पर कल कुर्सी मिली थी, आज मोक्ष का फल। आइए शास्त्र सभा के लिए पंडित जी और माँ जिनवाणी भेंट करेंगे। कल करेंगे हम, कल 3 दिन हम ही करेंगे बस। आ जाओ। क्यों वीर बहुमंडल खाली आरती करने आया था? नीचे बैठ जाओ, शास्त्र सभा में बैठ जाओ जल्दी। और एक बार पारसनाथ महिला मंडल और वीर बाहु मंडल के लिए ताली बजा दें, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपना योगदान दिया। इन दोनों मंडलों का धन्यवाद, आभार। इसी तरह आप भी अपने मंडल के साथ तो लेके आ जाना। शाम को आरती भी करनी पड़ेगी, कह देना दीदी ने कहा है। लेकिन ध्यान रहे कल आरती की बोली प्रारंभ हो चुकी है। 2121 रुपए तक इस बोली की शुरुआत हो चुकी थी। अब आपको आगे बढ़ानी है। जिस भी मंडल को कल आरती लेकर आनी हो या कल परसों नरसों, देखो कुछ दिन शेष बचे हैं, आप अपना योगदान दीजिए। आप ही का प्रोग्राम है। आइए चलते हैं। माँ जिनवाणी भेंट करें भैया, आ जाओ। आ जाओ। कल हो गया था, आ जाओ। माँ जिनवाणी भेंट करो। आप यहाँ से जिनवाणी ले लो। जिनवाणी ले लो। देखिए शांत, आप फोटो खिंचवाइए, कोई बात नहीं, आवाज नहीं है ना। माँ जिनवाणी का रसपान हो रहा है, फोटो खिंचवाइए पर आ जाओ जिनवाड़ी माँ, आ जाओ जिनवाड़ी माँ, मेरे मकान में, मन के मकान में, तारा घन घन घंटा बाजे सारे जहान में, तारा घन घन घंटा बाजे सारे जहान में। द्वादशामय जिनवाणी मात की। चलिए भैया जी से निवेदन, शास्त्र सभा के लिए वंदना भैया, वंदना भैया जी, वंदना। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को हरती अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश झुकाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे। बोली मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, अनंतांश परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम जो गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री वैभव सागर जी महाराज की, परम उपाध्याय श्री विक्सन सागर जी महाराज की, समस्त उपाध्याय संघ की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धों की आराधना के आज 5 दिन पूरे हो गए, 3 दिन शेष हैं हमारे, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनके बारे में कुछ ज्ञान हमको होना चाहिए कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे वो सिद्ध बने। तो सिद्ध भगवान अभी कहाँ पर हैं? सिद्धालय में। कहाँ पर हैं? सिद्धालय में। अब सिद्धालय कहाँ पर है? लोक के अग्रभाग में। ये लोक कितने लोक होते हैं? 3। कितने होते हैं? नीचे कौन सा है? अधोलोक, बीच में मध्यलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक। तो लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला बनी हुई है। कैसी है? अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला। और वो कितनी लंबी चौड़ी है? 45 लाख योजन की है। अपना 2.5 द्वीप कितना है? यानी जहां से जाते हैं मात्र 2.5 द्वीप से ही सिद्ध बनते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कहीं स्थान नहीं है। तो 2.5 लाख यानी 45 लाख योजन की अपनी 2.5 द्वीप है और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। अब 2.5 द्वीप अपन कौन से द्वीप में? जम्बू द्वीप। दूसरा द्वीप धातकी खंड और तीसरा पुष्करार द्वीप। अब पुष्करार द्वीप के बीचों बीच में मानसोत्तर पर्वत है, ठीक है ना? आधा 2 भाग हो गए, जो 2.5 द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है। जैसे अपन सम्मेश्वर जी जाते हैं, प्रत्येक टोंक पर अपन दर्शन करते हैं, है ना? तो वहां पर सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं अपन। जब जाओ सिद्ध भक्ति पढ़ना चाहिए, हर टोंक पर सिद्ध भक्ति पढ़ना चाहिए अपन को, क्योंकि सीधे ही जहां चरण बने हुए हैं वहीं सीधे सिद्ध भगवान उसी स्थान पर विराजमान है, लोक के अग्रभाग में। तो उनको प्रणाम, वहां पर भी चरणों को धोख लगाते हैं, वैसे हाथ जोड़कर वहां पर भी अपन को प्रणाम करना चाहिए। तो उनका सिद्ध भगवान सीधे ही जहां से योग निरोध करते हैं, समोषण को छोड़ करके अरहंत परमेष्टि और योग निरोध करने के बाद सीधे ही जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो सीधे ही तीर निकलता है कमान से, बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसे ही सीधे जाकर के वो ऊर्ध्वलोक में विराजमान हो जाते हैं। जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, कैसे सिद्ध भगवान? जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है,
जो लोक में पुनः संसार में आने वाले नहीं है। अब जैसे ही 8 कर्म नष्ट हुए तो 8 गुण प्रकट होते हैं। सिद्धों में कितने गुण हैं? मुख्य गुण, मूल गुण, वैसे तो अनंत गुण है उनमें, है ना, लेकिन मुख्य गुण कितने हैं? 8। समकित दर्शन ज्ञान, अगुण लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान, निराबाद गुण सिद्ध के। सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अगुण लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर्य और अव्याबाधत्व, ये 8 गुण सिद्धों में मुख्य गुण होते हैं। वैसे तो उनके अनंत गुण है। देखो अपन लास्ट दिन भगवान के गुणों की 1024 अर्घों से पूजन करेंगे, इतने गुण हैं उनमें, अनंत गुण हैं उनमें, लेकिन मुख्य गुण उनके 8 होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान हैं, देखो जो भगवान जब अंतिम समय में योग निरोध करते हैं, कुछ खड़गासन में करते हैं, कुछ पद्मासन में करते हैं। तो जहां ये योग निरोध कर रहे हैं, कुछ जो खड़गासन में कर रहे हैं वो खड़गासन में जाकर विराजमान होंगे, वहां पर जो पद्मासन में कर रहे हैं वो पद्मासन में विराजमान होंगे। लेकिन वहां ऊंचाई देखो, अब क्या है, जो पद्मासन में है और खड़गासन में ऊंची नीच का भेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर उनके सब सर जो हैं वो सब एक लेवल में, किसी का नीचे का भाग छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऊपर सर का भाग जो है वो सबका एक लेवल होता है। तो ऊंचा नीचा तो सबके समान गुण है सिद्धों में, कोई कम गुणों में कमी नहीं है उनके। ऐसी ये सिद्धालय बनी हुई है, सिद्धालय। और जहां पर अब कोई प्रश्न उठता है भाई कि वो वहीं क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं गए, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। धर्म देखो, धर्म द्रव्य का अभाव। धर्म द्रव्य क्या करता है? देखो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब धर्म द्रव्य क्या करता है? हाँ, जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी है, उदासीन रूप से, जरूरी प्रेरणा करके नहीं चलाएगा, उदासीन रूप से। तो जीव और पुद्गल को जो चलने में सहकारी है वो धर्म द्रव्य है। जैसे पटरी रेल को चलने में सहकारी है, जल मछली को चलने में सहकारी है, सड़क बस को चलने में सहकारी है, ऐसे ही धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी है। तो वहां तक धर्म द्रव्य है बस। आकाश के 2 भाग हो गए, लोकाकाश, अलोकाकाश। तो लोकाकाश में 6 द्रव्य कहां पर हैं? लोकाकाश में। तो वहां उसके अंत भाग में 3 वाले वात वाले हैं, घनवात वाले, घनोदधिवात वाले और तनुवात वाले। तो वहां बस उसके बाद धर्म द्रव्य का अभाव है, तो वहीं जाकर के रुक गए। ये हो गया थोड़ा सिद्ध भगवान के बारे में थोड़ी जानकारी अपन को। अग्र का मतलब लास्ट भाग है, अग्र का मतलब हाँ, तो अंत ही है वो। तो उसके बाद तो है ही नहीं। लोकाकाश का जो अंतिम भाग है, फिर तो अलोकाकाश आ गया। अलोकाकाश में मात्र आकाश ही आकाश है, उसमें और कुछ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार कबीरदास जी घूमने निकले, तो देखते देखते एक बुढ़िया जो है चक्की पीस रही थी। तो कहा उन्होंने, मन में आया विचार, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। समझ में आ गई बात? चक्की अबे आजकल वाली चक्की वो देखने में नहीं आती है। पहले जो हाथ से चलाते हैं चक्की, उसमें क्या होता था, जैसे आपने गेहूं डाले, एक हाथ से तो चक्की चलाते हैं और एक हाथ से गेहूं डालते हैं, तो गेहूं जो अंदर पूरे फैल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब पीस जाते हैं। लेकिन एक बीच में कील होती है चक्की के बीचों बीच, जो उसको चलने में सहकारी है। तो जो उस कील से चिपक जाता है गेहूं, वो साबुत रह जाते हैं, उसका कुछ बाल बाका होता नहीं। तो साथ में उसका बेटा कमाल था, वो भी साथ में जा रहा था। तो कह रहा है, चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए। स्वधर्मेंद्र, चलती चक्की देख के
दिया कमाल हंसा है, जो कील से लगा रहे बाल न बांका होए। आई समझ बात? यानी जो कील से लग गया है उसका कुछ भी होने वाला वो गेहूं साबुत रहेगा। तो कील कौन सी है? धर्म रूपी कील है। तो हमको कैसे जुड़ना है? धर्म रूपी कील से जुड़ेंगे तो हमारा भी कल्याण एक न एक दिन हो जाएगा। अब जिज्ञासु ने पूछा, भाई धर्म है क्या? धर्म कहते किसको हैं? तो आचार्य समंदर स्वामी महाराज ने रत्नकरण शावचार में कहा है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखत सत्वान योधरुत्तमे सुखे। देश्यामि समीचीन, मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूं जो संसार के प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। छोटी सी परिभाषा आपको पूछे, भाई धर्म की परिभाषा क्या है? तो क्या बताओगे? जो संसार के प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे। ठीक है। अब फिर जिज्ञासु ने कहा कि भाई वो ठीक है, वो तो धर्म बता दिया, धर्म है कौन सा? वो कौन सा धर्म है? तो आगे क्या कहते हैं? भाई समझ स्वामी कहते हैं रत्न शावकाचार्य में, सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यंकानि भवन्ति भव पद्धति। जो क्या कहते हैं? सददृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारिता। धर्मम धर्मेश्वर होते धर्म के ईश्वर बताते हैं। यदि ये प्रत्यंकानि भवंती भव पद्धति, इसके विपरीत क्या होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारिता। ये क्या है? भवंती भव पद्धति, संसार में परिभ्रमण करवाने वाली है, अपन को घुमाने वाली है। जैसे आपने रहट देखा, पहले कुएं पर रहट चलता था, पहले कुएं पर बैल चलाते और रहट, तो उसके अंदर वो ऐसी ऐसी होती थी, तो उसमें पानी भरता और निकलता, आधे खाली होते और आधे फिर भरते जाते वापस। ऐसे ही हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है। बस संसार में इसी प्रकार से परिभ्रमण चल रहा है अपना। तो आचार्य समंदर स्वामी महाराज ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। अब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को समझना है तो देखो, सबसे पहले दिन उन्होंने बताया था सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा। वहां तो अपनी भूमिका देखो, दो प्रकार का धर्म है, एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। व्यवहार नय, निश्चय नय, ये सब व्यवहार की चर्चा। अभी निश्चय नय तो होता है आत्मा में ही रमण, आत्मा में ही चर्या और आत्मा की ही चर्चा, वो निश्चय। तो अपन घर गृहस्थी वालों के अभी निश्चय में अपन नहीं पहुंच सकते, अपन सब व्यवहार में। जैसे व्यवहार में कहने में आता है, ये घर मेरा, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, गाड़ी मेरी, दुकान मेरी। तो धर्मेंद्र व्यवहार में क्या कहने में आता है? भाई घर किसका है? मेरा। ये व्यवहार ने कहता है, लेकिन निश्चय ने क्या कहता है? न तो तेरा घर है, न गाड़ी है, न बेटा बेटी है, यहां तक कि तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। ये पुद्गल है ना शरीर, देखो अपना जो रचना हुई है, जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। अपनी जो पर्याय है इसमें जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय, तो ये यहां तक कि शरीर भी तेरा नहीं है। तो कहा भाई तेरा क्या है? फिर जो तेरे साथ जाए वो तेरा, जो तेरे साथ जाए वो तेरा। क्या जाएगा साथ में? बोलो। पुण्य पाप जो हमने किया है, यहाँ पर कर्म जो किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं और बुरे कर्म किए हैं, वो साथ में, बस वही तेरा है, उसके अलावा तेरा कुछ भी। लेकिन फिर भी जीव देखो, दो शब्द बड़े खतरनाक हैं संसार में, सुनना माता बहनों, दो शब्द बड़े खतरनाक हैं संसार में।
मैं और मेरा। कौन से? मैं और मेरा। देखो हर व्यक्ति कहेगा भैया मैंने किया, मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अरे भाई देखो, जो जीव जन्म लेता है वो साथ में पुण्य लेके आता है। अपन तो निमित्त मात्र हैं। अपन हमारे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, वो उसका पुण्य है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो आप देखो तिरंजों को देखो, उनका कौन परिवार है, फिर भी अच्छे से उनका भी सब कुछ चल रहा है। तो सबका पुण्य अपने अपने साथ में है। इसलिए मैं कुछ भी करता, ऐसा अभिमान छोड़ देना कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और मेरा, अपन जो कह रहे हैं मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी मेरा नहीं। तो कहते हैं आचार्य, जो तेरे साथ जाए वो तेरा, उसके अलावा कुछ भी तेरा नहीं है। तो साथ में क्या जाएगा? पाप और पुण्य। अपना शरीर जो है, कौन सा शरीर है ये? औदारिक शरीर है। कौन सा है? औदारिक। इसके साथ में दो शरीर और जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? बोलो। हाँ, तेजस और कार्मान, दो शरीर और जुड़े हुए हैं साहब। अनादि संबंधे च, इसका संबंध अनादि का, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये अनादि संबंध इसका है, तेज कार्मान शरीर का। अब देखो क्या करते हैं, जो शरीर पर जो तेज दिखता है अपना, वो तेजस शरीर है। और कार्मान शरीर, जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे करो चाहे बुरे करो, वो कार्मान शरीर साथ में जाएगा इस जीव के साथ। जब जीव यहाँ से मरण को प्राप्त होता है, अन्य गति को प्रस्थान करता है, तो उसके साथ में कार्मान शरीर साथ में जाता है। देखो जहां करके, जहां भी अपनों कर्म भोगने ही भोगने, किसी भी पर्याय में जाओ तो उस कर्म अच्छे हो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे हो तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए अपने द्वारा जो किए गए हुए कर्म हैं, उसका फल नियम से हम लोग को भोगना ही भोगना है। इसलिए जब भी अपन कर्म करें, सोच विचार के करो। आदमी कर्म करता है हंसते हंसते और भोगता है रोते रोते। बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है ना, तो हंसते हंसते करता है। लेकिन जब उदय में आते हैं कर्म, बेचारे जो अपन सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, उनके सभी साता कर्म, वेदनीय कर्म का आश्रम चल रहा है अभी, सब में सुख शांति है, सब साता है। लेकिन जो बीमार हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर में खटिया में पड़े हुए हैं, उनके कौन सा कर्म चल रहा है? और साता वेदनीय कर्म चल रहा है। तो अपन कर्म के बारे में कल चर्चा करेंगे इसकी। आगे हमने कल जो बताया था, 4 चीजें जीतना बड़ा कठिन है, और जिसने जीत लिया उसका बेड़ा पार। बोलो भाई सोधर्मेंद्र, बोलो, बताओ कौन कौन से? हाँ, इंद्रियों में, बोलो, इंद्रियों में रसना इंद्रिय। नंबर 2, हाँ, 3 योग है, मन वचन और काय। दूसरे नंबर में, आओ सुनते भाई इधर आओ, इधर। अरे 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 ठीक नहीं लगता है, आ जाओ इधर इधर इधर। मन को जीतना 2। तीसरा, हाँ बहुत बढ़िया, कर्मों में मोहनीय कर्म। और चौथा, हाँ, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। 4 जिसने जीत लिए उसका बेड़ा पार, कभी नरक निगोद में वो जाने वाला नहीं है। अब इसको अच्छे से समझना। कल हमने रसना इंद्रिय की बात बताई थी आपको, समझ में आई भी होगी आपको। इस रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण अपन कितना पाप करते हैं। भक्ष भक्ष भी नहीं देखते हैं, दिन और रात भी जो चीज आई। और आजकल तो देखने में आता है, दिन भर लोगों का मुंह चलता ही रहता है। दिन भर अपने जैन संत छोड़ दो, दिन भर उनका मुंह चलता ही रहता है। देखो, जब पहला काल था उत्तम भोग भूमि का, तो 3 दिन बाद एक बार आहार करते थे वो भोग भूमि के जीव। पहले काल में 3 दिन बाद एक बार आहार, वो भी कितना? आंवले जितना। और उनकी आयु ऊंचाई कितनी थी? 3 कोस की ऊंचाई थी उनकी।
उत्तम भोग भूमि के पहले। दूसरा काल होता है, वो 3 दिन बाद भोजन करते थे। दूसरा मध्यम भोग भूमि, वहां 2 दिन बाद भोजन करते थे वो, है ना। और तीसरा जगन्य भोग भूमि, वो 1 दिन छोड़ के भोजन करते थे। फिर आया चौथा काल, उसमें 1 दिन में 1 बार भोजन करते थे। अभी कौन सा चल रहा है? 5वां काल, है ना। कितनी बार करते हैं भोजन अपन, हैं? बोलो। देखो आचार्य कहते हैं, 1 बार खाए वो योगी, 1 बार खाए वो योगी। अपने साधु संत कितनी बार खाते हैं? 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो रोगी, और बार बार खाए उसकी क्या दशा होगी। तो जो हमारे साधु संत होते हैं, पिछीधारी 24 घंटे में 1 बार आहार करते हैं। उनका शरीर कैसा रहता है? दिन में 2-3 बार प्रवचन करते हैं, है ना, और कितनी साधना करते हैं। तो जिस प्रकार से हम शरीर को जैसा ढालना चाहें, ऐसा शरीर ढल जाता है। जैसे आप इसको आदत बनाओगे, ऐसा बन जाएगा। तो हम अभी पर्युषण पर्व में 10 दिन वहां पारस विहार में गए थे। तो हमने जब 2-3 दिन पहले 14 के पहले भूमिका बनाई कि भाई 14 को सबको उपवास करना है। लोग घबरा गए, भाई क्या होगा, किसी ने वहां उपवास ज्यादा किए नहीं थे, है ना। फिर मैंने कहा किसी को कुछ हो जाए इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं भाई, कुछ भी नहीं होगा आपको। तब कुछ मिला करके 4-6 पुरुष तैयार हुए, नहीं हम 14 का उपवास करेंगे। कुछ माता बहनें भी तैयार हुई, अच्छे से उपवास उनका हुआ। फिर अगले दिन पूर्णिमा कहते हैं हमारा बढ़िया उपवास हो गया और बढ़िया कोई तकलीफ ही नहीं हुई हमको। तो मैंने कहा धर्म का प्रभाव ये होता है, यानी जिसने 5 इंद्रियों को, देखो ये व्रत अपने जो बताते हैं ना, जैसे अपनी अष्टानी का पर्व अनाज निधन पर्व है, 10 लक्षण पर्व है ना, रत्नत्रय, 16 कारण, ये शाश्वत पर्व है। उसी पर अष्टमी और चतुर्दशी भी शाश्वत पर्व है। उसमें अपन को अष्टमी चतुर्दशी तो करना ही चाहिए। अगर उपवास नहीं होवे तो एकादशी का अभ्यास करो। अगर समाधि मनन करना है, जिनको भी किस किस को करना, हाथ ऊंचा करो। समाधि मनन किस किस को करना है? बहुत बढ़िया, सबको देखो। आपको नहीं करना है समाधि मनन, सोधर महेंद्र देखो भावना भाव देखो। जब भी मंदिर में आओ, हे प्रभु हमारा अच्छे से समाधि मरण पसंद, ये भावना भाव। तो भावना भव नाशिनी, कभी न कभी तो भव नाश करेगी। ऐसी भावना पाने में क्या लगता है अपन को? कुछ पैसा लगता है? देखो भावना क्या पानी, हे प्रभु जब भी तन से प्राण निकले तो साधु संतों का सानिध्य हो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हो, है ना, और हाथ में पीछे कमंडल हो, और नमोकार मंत्र जपते हुए मेरा समाधि मरण होवे। बस ऐसी भावना प्रतिदिन जब भगवान के सामने दर्शन करने आते हैं, ऐसी भावना भाव। यानी जिनेंद्र भगवान का सानिध्य, गुरु का सानिध्य, हाथ में पीछे कमंडल और नमोकार मंत्र का जाप करते करते हमारा समाधि। ऐसी भावना पाएंगे तो नियम से समाधि मरण को होगा आपका, निवासी बात नहीं है। इसलिए अभ्यास, अब उसके लिए क्या करना? उपवास एकादशी का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना उसके समाधि मरण होने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी आप समाधि करने की ठानोगे तो आपको जो है वो कभी हो सकता है। देखो पहले तो अवृत्ति का समाधि मरण होता नहीं है। क्या? व्रतों को धारण करना पड़ेगा आपको। पहले दिन ही मैंने बताया था वृत्ति होने के कितने फायदे हैं। कोई कष्ट नहीं है, मात्र एक तकलीफ होती है मर्यादा के भोजन की। बस पानी आप भर रहे हो, गेहूं पीस रहे हो, भोजन पदार्थ सब कुछ चलता है, लेकिन एक ही ध्यान रखना, कौन सा? मर्यादा के भोजन का। अब आपको सब बाहर के भोजन छोड़ने पड़ेंगे, वाटिकाओं के, इधर जिम में जाना, शादी ब्याह में, वो छोड़ने पड़ेगा। होटल का सब त्याग करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ जितने स्वाध्याय प्रेमी हैं उनके सबके लगभग त्याग होंगे, है ना। बस
तो ये ज्यादा कठिनाई नहीं है। अब देखो मर्यादा का क्यों कहा है। कोई व्यक्ति बीमार हुआ, डॉक्टर ने आपको पर्ची लिख दी सुधर्मेंद्र, और आप मेडिकल पर गए, है ना, दवाई ली, तो दवाई पर सबसे पहले क्या देखोगे आप? एक्सपायर डेट। क्या देखोगे भाई, इसकी अवधि कितनी है। अगर एक्सपायर डेट हुई तो आप लाओगे दवाई, क्या नहीं लाओगे। ऐसे ही मर्यादा, जैसे अब शीतकालीन आ रहा है, अष्टानिका के बाद में आटे की मर्यादा 7 दिन की हो जाती है। सबकी मसाले की, आटे की, सबकी 7 दिन की हो जाती है। यानी 7 दिन के बाद में उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, उसका जो विटामिन होता है उसमें वो समाप्त हो जाता है। तो ये अपन देखो, अब सबके घर में चक्कियां हैं, सबके लगभग होंगी, सबके। तो ये अभी व्रत आप नहीं लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अभ्यास तो करो घर में रह करके कि हम मर्यादा का भोजन करेंगे। बस देखो बहुत फायदे हैं इसमें, कोई नुकसान होने वाला, आपका जो लग रहा है सामान वही लग रहा है, खाली आपको थोड़ा सा दृढ़ता अंदर से होनी चाहिए बस कि मैं मर्यादा का भोजन करूंगा। 1 महीना करके देखो आप कितना आपके परिवर्तन आ जाएगा। देखो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे, आपके परिणाम अपने आप बदल जाएंगे, आपके विचार एकदम बदल जाएंगे। जितना बढ़िया भोजन करोगे, शुद्ध भोजन, आप अपने परिणाम निर्मल हो जाते हैं अपने आप। इसलिए अब घर में रह करके अभ्यास करो। खासकर माता बहनें जो अब व्रत लेने की भावना जिनकी है और समाधि बनने की भावना है, उनको तो घर में अभ्यास करो। बस अभ्यास हो गया साल भर अच्छा आपका, फिर आप कोई भी साधु संत जो आपके महाराज जी आपके हैं, उनके पास जाके व्रत ले आओ, ठीक है ना, कि मतलब हमको जो 2 प्रतिमा के व्रत ले लो। जैसे ही आपने व्रत लिए तो आप क्या बन गए? व्रती बन गए। क्या बन गए? व्रती। और भगवान की वाणी में 2 ही आया, महाव्रत और अनुव्रत, बस। और व्रती बन गए। अगर आपकी आयु बंद नहीं हुआ पहले, व्रत लेने के पहले, तो नियम से वो जीव कहां जाएगा? स्वर्ग में, वैमानिक देव ही बनेगा। उसके बाद दूसरे आचार्य सुमंत स्वामी महाराज ने कहा है रत्नगण श्रावकाचार में, है ना, कि जो व्रती श्रावक है, अगर व्रत लेने के पहले आयु बंद नहीं हुआ है उसका, तो नियम से वो स्वर्ग में वैमानिक देव ही बनेगा। सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो अपन को। देखो ये व्रतों का प्रभाव ये होता है। इसलिए अच्छा मानस बनाओ। अब वैसे तो आपके धर्म की गंगा बह ही रही है आपके प्रतिदिन। अभी एक संघ यहाँ से जाएगा और दूसरा संघ अभी आ रहे हैं, इसलिए यहाँ तो कोई कमी नहीं है। खाली अपने परिणामों को निर्मल करो और परिणामों को जागृत करो, अपने आप आपका सब काम हो जाएगा। इसलिए नंबर 1 में जीतना किसको? पहले रसना इंद्र। जिसने रसना इंद्र को जीत लिया, सब कुछ आधा काम उसका हो गया, समझ लो बस। ये खतरनाक रसना इंद्रिय अपनी बस। नंबर 2 में बताया था हमने, कर्मों में मोहनी कर्म। 8 कर्मों का राजा मोहनी कर्म है। क्या है? और जिसने राजा को जीत लिया तो सेना तो अपना हथियार डाल देगी। राजा को जिसने अगर सामने वाले राजा ने बंदी बना लिया तो सेना तो अपना हथियार डाल करके छोड़ देगी, बस समर्पण कर देगी। तो हमें मोहनी कर्म को कैसे जीतना? देखो, मोहनिंद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधि नहीं। देखो रात को अपन घर पे सोते हैं ना, तो घर पे ताला वगैरह कितने बार देखते हैं भाई बराबर बंद किया कि नहीं किया, तो चोर हमारी धन संपत्ति लूट के नहीं ले जाएंगे। और यहाँ जो कर्म रूपी चोर हमारी अमूल्य निधि को लूट रहे हैं, उसका तुझे ख्याल नहीं है। बस सर्वस्व लूटे सुधि नहीं, सुध नहीं है तेरे को, सर्वस्व लूट रहे हैं तेरा ये कर्म। ऐसा ये मोहनी कर्म जो होता है उसका गाढ़ा प्रभाव होता है। और अनादिकाल से जीव जो है वो इस मोहनी कर्म के कारण इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो देखो अपन सब घर में रह रहे हैं, सब है, अपन कुटुंब कबीला सब कुछ है। इतना गाढ़ा मोह मत रखो कि किसी का वियोग, देखो जितना का संयोग हुआ है उनका वियोग होगा कि नहीं होगा? सबका होगा, है ना। जिनका संयोग हुआ है नियम का वियोग नियम से होगा। जब जन्म ले लिया अकेले आए थे, लेकिन आकर कितना संयोग इकट्ठा किया अपनों ने, सबका धीरे धीरे वियोग एक एक का होता है।
जिस प्रकार से आपने देखा पक्षी होते हैं ना, पक्षी शाम को सभी आकर के पेड़ पर अपना डेरा लबाते थे और प्रातःकाल होते ही उड़ के चले रहे। ऐसे ही वो अपने परिवार में जितने सदस्य हैं अलग अलग गतियों से आए हैं और यहां से अलग अलग गतियों में चले जाएंगे। इसलिए गाढ़ा मोह नहीं होना चाहिए। देखो कुछ लोग, किसी की अगर पत्नी का मरण हो गया तो पुरुष पागल हो जाते हैं, है ना, और किसी के पति का मरण हो गया तो स्त्रियां भी सुध बुध खत्म। क्यों हुआ ऐसा? तीव्र गाढ़ा मोह था उसका। मालूम है कि वियोग तो नियम से किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है। इसलिए हर चीज यहाँ पर, हर चीज में लगा लेना। मैंने परिवार के मत बताया, पुत्र के प्रति हो, जैसे आपको बताएं ये अपना टीकमगढ़ नगरी है, अगर किसी कॉलोनी में किसी बालक का मरण हो गया तो आपको कितना दुख होगा? नहीं होगा। और पड़ोस में हुआ, आपके पड़ोस में, तो थोड़ा सा दुख, चलो भाई रोज आता जाता था, ठीक था। और अपने घर में ही किसी का मरण हुआ तो क्या होता है? ज्यादा होता है ना। क्यों हुआ ज्यादा दुख? देखो मरण तो सबका, तीनों का हुआ है, उसका मोह ज्यादा था। इसलिए चाहे वो घर के सदस्य हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे घर हो, है ना, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, कुछ भी हो, अपन देखो जितना मिला है अपन को सब पुण्य के योग से मिला है। लक्ष्मी पुण्य के योग से मिलती है, तो जितना मिला है उसमें संतोष कर लो, उसको भोगो भी सही, लेकिन ज्यादा उसमें आसक्त मत हो जाओ। छूटने पर कभी कष्ट हो जाए ऐसा नहीं करो बस। ये दूसरा मोह निकर्म हो गया। तीसरा, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सुद्धा भाई पूछ लो, देखो कहाँ है? नहीं समझेगा, देखो सब देखो। चक्रवर्ती जो है, चक्रवर्ती 96 रानी होती थी, तो बेटे कितने होंगे उसके? तो फिर भी वो बैरागी होते हैं घर में रहकर। हाँ? देखो जिसने स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय किया वो तो जानता है कि जो मैं जितना भी मेरे पास में है वो सब छूटने वाला है एक दिन। वो नहीं छूटेगा तो मुझे छोड़ के जाना। नहीं, इसका पहले मैंने एक बार व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, बस। तो धीरे धीरे व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। देखो बिना कारण के कार्य होता नहीं। व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है। तो इसलिए थोड़ा सा मोह अपन कम करेंगे। देखो जो स्वाध्याय प्रेमी है वो जानते हैं, स्वाध्याय से मालूम हो जाता है कि देखो कुछ भी मेरा नहीं है और ना कुछ मेरे साथ में जाने वाला। कारण पंक्तियां, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में रखकर लकड़ी तेरे आग लगेगी, एक दिन राख हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। बोलो कौन आएगा साथ में? हैं? बस ये समझो इसको। यहाँ अगर समझ में आ गई बात तो सब समझ में आ जाएगा। तो आज तो अपना टाइम हो गया है, तो हम आगे की बात कल करेंगे, ठीक है ना? तो कुल मिला के जो तीव्र मोह है उसको जिसने छोड़ दिया, कम कर। देखो रहेगा मोह तो रहेगा, कम करो। इतना तीव्र गाढ़ा मोह नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का मरण हो जाता आदमी हार्ट अटैक हो जाए। देखो ऐसे भी किस्से आए हैं, किसी की पत्नी का मरण हुआ, सुना तो आदमी को हार्ट अटैक आ गया। इतना गाढ़ा मोह नहीं होना चाहिए। बस ये तो अपन विचार करें, चिंतन करें इन बातों का। तो अब जो धर्म के बारे में बताया था, धर्म की परिभाषा और धर्म किसे कहते हैं उसको अपन आगे समझेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य जो आगे समझेंगे। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता की, उपाध्याय श्री कृष्ण सागर जी महाराज की जय। देखिए चलते हैं अपने सांस्कृतिक आयोजन की ओर। मन तो था अंताक्षरी का, समय कम लोग कम, ठंडी का मौसम, तो अपन एक छोटी सी प्रतियोगिता कर रहे हैं। आपने घरों में खेली होगी, बचपन में खेली होगी, जब रात्रि में जागरण होता है घर में तो खेली होगी। आप लोग घर में तकिए से खेलते हो, कैसे खेलते हो? अपन श्रीफल से खेलेंगे। तो सभी जल्दी दीदी खड़ी हो जाओ, बड़ा राउंड बना लो, सब लोग खेलो, बड़ा आनंद आएगा। एक श्रीफल आपको दिया जाएगा, यहाँ से म्यूजिक बजेगा, श्रीफल घूमेगा, जिसके हाथ में श्रीफल आ गया उसे खड़े होकर भक्ति करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाना है। ये बस बढ़िया, खड़े हो जाओ जल्दी से, आनंद ही आनंद है। अब वो समय नहीं है, बनाओ साक्षी दी, राउंड बनाओ सबका, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जल्दी जल्दी, समय का उपयोग करो, समय का पूरा उपयोग करो। चलो अर्चना भाभी जल्दी जल्दी पहुंचो, उठो सीमा भाभी, सब खेलो, बहुत आनंद आएगा। कोई पनिशमेंट नहीं है, खाली भक्ति तो करनी है भगवान की। भगवान का पर्दा लगा दो भैया। जिनको नहीं खेलना वो पुरुष वर्ग में आकर बैठ जाए। चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, हम आए क्या उठाने के लिए आपको। बीच में कौन बैठा है? भाभी जी को उठाओ, मधु भाभी। कोई बात नहीं, आ जाओ। आज क्या सुना रहा है? कुछ सुना रहा है क्या भैया? उठाओ उनको पीछे से, खेलो, पीछे वालों को उठाओ, जबरदस्ती उठाओ, बैठो, सब लोग बैठो। जितने लोग बाहर है वो अंदर आ जाए। आ जाओ आ जाओ, अब राउंड बनाओ। ऐसी खड़ी होगी, चुनाव में खड़ी हो जैसे, राउंड बनाओ। अच्छा बड़ा राउंड बना लो, हाँ ऐसे। सब बच्चों को भी बिठा लो, है ना? लंबा लंबा चलते चलो, चलते चलो, गोल राउंड बनाओ, लंबा लंबा बनाओ। पीछे जाओ मानसी दीदी, और पीछे देखो। अभी किसी का मन हो तो बैठ जाओ, इस गेम में बैठ जाओ। दादी आ जाओ, क्या दिक्कत है? ब्लू साड़ी वाली चेयरमैन जो चेयर पे बैठी है, स्टूल पे बैठी है, शायद आपको नहीं आते होंगे भगवान के नाम। चलो और किसी को खेलना क्या?
पीछे एक बार और फिर हम बीच में नहीं आने देंगे, है ना। नारियल घूमेगा, ये थोड़ी घूमेंगी। तो एक साथ बैठेंगे, बैठ जाओ। विशाल भैया नारियल दे दो। देखो अब हमें वहां समझ में नहीं आ रहा कौन खेल रहा, पीछे हो जाओ, उनको बोलो जो नहीं खेल रहा वो पीछे पहुंच जाओ। भैया आप म्यूजिक बंद करोगे बिना देखे, अगर आपने देखकर म्यूजिक बंद किया तो 1100 रुपए की पेनल्टी लगेगी आपको। हाँ, सबकी कंप्लेन है, इसलिए आप बिना देखे म्यूजिक बंद करेंगे। चलो भैया, अगर नारियल आपके हाथ में से गिर गया तो आपको खड़े होकर 10 उठक बैठक लगानी पड़ेगी। बीबी आज नहीं लगाना, आज आजा, खेल लो खेल लो, नहीं लगाना नहीं लगाना, आराम आराम से खेलो, श्रीफल फेंको नहीं। किसी को तो जीतना, किसी को तो हारना पड़ेगा ना। लेकिन ध्यान रहे जो आउट होगा वो भक्ति करते करते अपने स्थान पर बैठेगा, ये निश्चित है। यहाँ से म्यूजिक बजेगा, नारियल आपको पास करना है। म्यूजिक बंद होते ही जिसके हाथ में नारियल होगा वह इस गेम से भक्ति करते हुए अपने स्थान पर चला जाएगा। बोलो मंदिर के मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए 1 2 3 स्टार्ट, बजाओ भैया। चलिए भक्ति करिए, चलो भैया बजाओ। आप नारियल घुमाते रहिए, नारियल घुमाते रहिए, नारियल घुमाते रहिए, नारियल घुमाते रहो। आप अपने स्थान पर पहुंच जाओ। चाची आ जाओ, जल्दी जल्दी भैया। चाची भक्ति करके दिखाओ भैया, अच्छी बात। ताली बजाओ बाकी लोग। चलो बच्चे में से कोई एक बच्चा उठ जाओ, जल्दी जल्दी भैया बजाओ। कौन है भाई? मानसी। ए कहाँ जा रही भैया, बीच में आओ, बजाओ भैया। नारियल घुमाओ, नारियल। खड़ी हो जल्दी जल्दी, हवाई नजर। चलो भैया बजाओ, भक्ति करके जाओ, भक्ति करके। क्या होगा? चीटिंग हो गई। बच्चे लड़ो मत, हम आपको इसलिए गेम खिलवाते नहीं ना, फिर देखो हमारी भाभी लोग तुरंत। चलो भैया जय हो साक्षी दीदी।
मोना भाभी की साक्षी दीदी, अरे यार जो आउट है खुद खड़े हो जाओ जल्दी से, भक्ति करके दिखाओ भैया, बजाओ जल्दी, भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ चलो आओ, रेड टी शर्ट जल्दी खड़े हो जाओ भैया, रेड टी शर्ट। अब हम खड़े हो गए बच्चों के लिए, उन्हीं को बेटा जल्दी खड़े हो, बेटा जल्दी खड़े हो जाओ, चलो बजाओ, आप तो बजाओ। लाल साड़ी, आओ भाभी बीच में आओ, चलो बजाओ। ए दूर दूर रहो, पीछे रहो, आराम आराम से खेलो। आइए जल्दी जल्दी करो, भक्ति चल राशि दीदी आओ, बजाओ। रेड साड़ी आपने फेंका क्यों नारियल? हाथ में दो ना, गोदी में क्यों दिया था? चलो खड़ी हो जाओ, चलो बजाओ भैया। आओ भैया, 2 बार बज गई भाभी, चलो आओ। आओ, ऐसे मजा नहीं आया, भक्ति करो भैया, सबने भक्ति करी है। बच गई सच्ची रानी, चलो बजाओ भैया। वंदना भाभी 3 बार बच गई। चलिए ज्यादा पास भी नहीं जाओ, दूर दूर रहो, है ना, इतना पास भी नहीं जाओ। चलो
भैया। हम बता उठ आए सची इंद्राणी आओ। क्या हो गया भाई? जल्दी 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 उठते जाओ भैया। अब स्वयं उठते जाओ स्वयं। आओ ए अरे अरे हम देख रहे हैं। उठो, तुम दोनों में से किसी एक को उठना पड़ेगा। आओ बजाओ। आओ दीदी चलो आओ। चटाई ले लो भैया, चटाई। ओ चटाई पे बैठ जाओ। बच गई बहुत बार। चलो भैया। चलिए चलिए दूर दूर बैठे, दूर दूर आराम आराम से दूर दूर बैठ। दूर दूर के रहे तो और चपकत जा रहे। दूर दूर बैठो। अरे लड़ाई नहीं करो, एक को तो हारना है, एक को जीतना। एक जन खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। चलो चलो दूर दूर
चल दूर दूर बैठो भैया, दूर दूर भैया, दूर दूर कहो, आराम से श्रीफल हाथ में दो, कोई दिक्कत नहीं है, बजाओ भैया। हाँ मैंने देखा, बजाओ। ये चौका चलिए। इसके बाद भैया ऋषि भैया आज आपको नाराज नहीं करेंगे, आप लोग भी खेल लेना, जितने लड़के लड़के खड़े हैं। आशीर्वाद दे रही तुम्हें। दूर दूर वंदना भाभी, वंदना भाभी पीछे बैठो, थोड़ा दूर दूर। दूर दूर बैठो, दूर दूर, दूर दूर, जल्दी उठो, जल्दी भाभी उठो। भाभी बच्चे को 1 मिनट, भाभी इस बच्चे को श्रीफल लग, 1 मिनट, उस बच्चे को श्रीफल लग जाएगा, तुम लोग फेंक रही हो, आप थोड़ी दूर चली जाओ। देखो उसको एक बार लग चुका श्रीफल सिर में, आराम आराम से, चलो बजाओ। आखिरी तक पहुंच गई थी। चल दूर दूर हो जाओ दोनों जने, एकदम आराम आराम से देना एक दूसरे को, हाँ? अच्छे से हाथ में दो। बहुत सुंदर, चलो जल्दी जल्दी लड़के लोग आ जाओ, जल्दी से आप पुरस्कार ले जाओ अपना, भैया जो जीत गया है। एक जन जल्दी, भैया लोग आ जाओ, जल्दी लड़के लोग आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लो भैया अपना, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। लो भैया खुश, नारियल लग गया उसके सिर में। चलो बैठ जाओ, सब लड़के लोग बैठ जाओ। आओ जल्दी बैठो, ओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जाओ भैया तुम भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। कौन है खेलने, तुम में से खेलने, बैठ जाओ। एक जन बजाओ, जाओ, एक पेड़ में काम हो जाएगा, ढोलक में काम हो जाएगा। तुम तो ही बैठ जाओ, ढोलक में काम हो जाएगा, बस जाओ। नहीं नहीं ढोलक में काम हो जाएगा, जाओ बैठो, जल्दी जाओ। अरे ढोलक में काम हो जाएगा, जाओ, इसकी जरूरत नहीं, जल्दी जाओ जाओ। अरे 2 ही चले जाओ, जाओ जाओ, 2 ही जन चले, इसमें काम हो जाएगा ढोलक वाले भैया में। जाओ जल्दी, ये लोग भी आ रहे हैं तो दूर दूर हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। शूटिंग नहीं करना भैया है, चलो भैया बैठ जाओ सब लोग भी। और किसी को आना हो तो भैया हैं बुला लो, हमें कोई दिक्कत, बैठ जाओ। हाँ आ जाओ, हमें क्या दिक्कत है, आओ। दूर दूर बैठे भैया, दूर 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 दूर। नारियल कहाँ है, नारियल कहाँ है, खुआओ तो। चलो बजाओ।
फेंको नहीं भैया, फेंको नहीं है, आराम से दो हाथ में, कोई बात नहीं, कोई को तो हारना ही है, कोई को तो जीतना ही है। ये महिला लोग तुरंत खड़ी हो जाती थी, तुरंत हो जाओ भैया, भक्ति करो। जो का हो रहा हो, जल्दी जल्दी उठते जाओ भैया। हाँ उठो, एक चल तो उठो, उठो भैया जल्दी। जल्दी जल्दी उठते जाओ, चलो भैया। अब तो जाना ही पड़ेगा, दिखाने नहीं है तो। चलिए भैया, चलो बजाओ। सब एक साथ बाद में भक्ति करें। चलिए भैया आ जाओ अपने पेड़ पे, चलो बजाओ। चलो जल्दी जल्दी। जल्दी एक जन खड़े हो जाओ, बजाओ भाई, आराम से बजाओ है। फिर से खिला दो, लड़ो मत, फिर से खिला, फिर से खेल लो, फिर से खेल लो। चलो भैया पुरस्कार ले जाओ अपना, मिलते हैं कल सुबह, भक्ति करा दो भैया लोग।